कर चुके हैं बीरेन जी के बाद मैं राघवेंद्र से बात करूंगा। बीरेन जी, तो फाइनली ये मान लिया जाए कि जयंत गए, और इसका अब क्या समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहेगा? देखिए, आज देश की सियासत में जो बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं, ये साफ है कि सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। जितने सूत्रधार थे सब अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोर नहीं थी, लेकिन वो कोई चूक नहीं करना चाहती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लिहाजा वो जयंत चौधरी के लिए लगातार कोशिश करती रही। एक बार तो पहले भी बात आई थी जब उन्होंने लिखा कि खीर खाई जाए या नहीं, तब भी लोग डर गए थे, जान गए थे कि इनका मन ललचा रहा है, ये जाने वाले हैं, लेकिन गए नहीं, बच गए। उसके बाद नौबत आई कि भाई अब इस देश में लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब सब कुछ हो गया तब लौट के गए। जयंत चौधरी का दिल्ली में बंगला खाली करा के सामान फेंकवा दिया, हाथरस में उनके ऊपर लाठियां चल गई, और उसी से वो सब इतना खिन्न थे। नहीं तो बहुत पहले ही वो बीजेपी में चले गए होते 2022 के चुनाव में। इतना याद दिला दियो, दुबे जी डिस्टर्ब हो जाएंगे लाठी उठी। विजय जी, आज पुरखों की विरासत का जो हवाला दिया जा रहा है, वो दीवार तो बहुत पहले की बारिश में गिर गई थी। आज पार्टी को भारत रत्न के नाम पर जो वो बातें कर रहे हैं, वो ये नहीं क्यों नहीं कहते कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है। दिल जीतना के शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है, वो मुंह भराई भी कही जा सकती है, क्योंकि जिसने मित्रता निभाई, वहां पर 9 एमएलए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इनके जीत के आए। एक एमएलए इनके पास राजस्थान में भी है। अखिलेश यादव ने इनको अपने कोटे से एक सीट दी थी, राज्यसभा बनाया। 0 सीट इनके पास लोकसभा में थी, एक को चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो उनको अखिलेश यादव धन्यवाद दें कि आज बीजेपी उनको बढ़ चढ़ के इनाम दे रही है, तो अखिलेश के नाते ही दे रही है। अच्छा मिल रहा है और मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी पार्टी को चलाने के लिए, सत्ता में लगातार बने रहने के लिए 10 साल से वो बाहर है, कब तक इंतजार करते। तो जयंत भी झंझट रोज के बवाल छोड़ के अपना सुनहरा भविष्य देखे कि यहाँ लाठी डंडा हो, आंदोलन हो, गोली हो, रोज ये सब बवाल झेलें। अब वो सेट हो गया मामला। और रालोद का इतिहास भी रहा है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहने की कोशिश की है। अजीत सिंह भी कई बार मंत्री रहे, कई सरकारों मंत्री रहे। आज जयंत भी अब उसी रास्ते पे जा रहे हैं। एक दिन उनको आसिम बकार ने पलटू राम कह दिया था। हालांकि अभी वो नीतीश कुमार के जितना नहीं पलटे हैं, वो अभी उसमें वक्त बचा है, क्योंकि वो अभी जवान नेता हैं। लेकिन वो दिन दुबे जी को याद होगा जब चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर विधानसभा के भीतर मूर्ति लगी है, ये लोग गए थे वहां पर माल्यार्पण करने, इनको भगा दिया गया, ताला नहीं खुला विधानसभा का, और ये बिना मूर्ति माल्यार्पण किए लौट आए अपने यहाँ कार्यालय में आके किए। ये मौजूद थे अनिल दुबे। अनिल दुबे, दुबे जी हुआ था ऐसा? कुछ देर के लिए रोका था, कुछ देर के लिए रोका था, कुछ देर के लिए रोका था, बाद में हम लोगों ने किया था। अच्छा, तो आज लड्डू खा रहे हैं, कल इन्होंने डंडा भी खाया था, तो आज दिल जीत लिया। और सियासत में ऐसे मौके आते रहते हैं, मंत्री पद भी आगे मिल जाएगा, और इंडिया गठबंधन जहां जाना था वहां पहुंच गया। तो कितने दिन जाट संघर्ष वोटों का करेंगे? बिखराव ये बताता है कि भाजपा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन सुरक्षित हो गई। मोदी ने 400 पार का जो नारा दिया है, उस संकल्प को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 तो नहीं, लेकिन 75 के आसपास तो अब वो दिखाई पड़ रहे हैं जी। और मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में जब ओम प्रकाश राजभर आ गए, बहुत विरोध करते थे। अब जयंत चौधरी आ गए, जो कहते थे चवन्नी थोड़े हैं कि पलट जाएंगे।
54 58 कुछ नहीं, अब खाली वो एक उनका अस्तित्व इतना है कि वो एक मुद्रा है, इसलिए जानी जाती है। ना तो 54 का अस्तित्व बचा है इस देश में, ना 58 का। और जयंत चौधरी ने भी इसीलिए शायद उसका इस्तेमाल किया था। अब कह रहे थे भूल जाओ जो कहा, आप क्यों मतलब कह रहे हैं भूल जाओ? भाई भूल तो जाना ही पड़ेगा, आखिर वो अपनी पार्टी को कब तक दिलासा देते। अगर राज्यसभा मिले, मंत्री पद मिले और सम्मान मिले कार्यकर्ताओं को तो ठीक है। ब्रजेश जी, जयंत के जाने से कांग्रेस बहुत खुश हो, कांग्रेस में खुशी है। कांग्रेस इस बात से खुश है कि अब अखिलेश यादव से ज्यादा सीट दे देंगे। मैं तो ये भी पूछा, इनका- मैं बल्कि हम सब लोग सिफारिश किया कि भाई सहारनपुर राजपूत जी को लाओ। तो ये सब फायदे में है, कोई चिंतक बात नहीं है। लेकिन देखिए, इंसान को जो है और नेता को दो तरह की भूख लगती है। जब पेट की भूख होती है वो तो आप खाना खा के अनाज से शांत कर लेते हैं, लेकिन जो सत्ता की भूख है वो झूठी कस्में, झूठे वादे, तमाम सारे कहानियां गढ़ने से ही पूरी होती है। तो अगर जयंत चौधरी ने ऐसा कर दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। एक टाइम था ब्रजेश जी जब टमाटर के दाम 100 रुपया के ऊपर चला गया, तो इस देश में जब टमाटर के नंबर आ सकता है तो रालोद का भी तो नंबर कभी ना कभी आ सकता है। भाव तो ऊपर जाना है, बस खाली अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तो यही तो सही बारी है। कर्म करते रहो, दिन सबके बदलते हैं और बदला दिन इनका भी। तो इनके चेहरे पे अनिल दुबे की खुशी क्यों नहीं दिख रही है मुझे? देखिए, खुशी जो है वो पैसे पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे अगर एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है, दूसरा बच्चा गुब्बारा बेच कर खुश होता है, और एक तीसरा बच्चा भी है जो गुब्बारा फोड़ कर खुश होता है। तो ये सब कहानियां इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द चलती हैं। वाह वीरेन जी वाह। बहरहाल जी कंक्लूड करें। मुर्गी और बत्तख वाली अगर आप कहिए एक छोटी कहानी अरे सुना बिल्कुल, दूं। आज तो आप ही का दिन है। एक बार एक मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली, मलिक साहब सुनिएगा जी। तो मुर्गे सब बहुत नाराज हुए कि क्या तुमको हमारे समुदाय में, हमारी कम्युनिटी में कोई मुर्गा नहीं मिला था जो तुम शादी कर लेती, तुमने बत्तख से कर ली। सुना मलिक साहब? तो मुर्गी ने कहा कि मेरा मन भी तो बहुत था मुर्गे से शादी करने का, लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि लड़का नेवी में हो, तो बत्तख पानी में रहती है, लड़का जो है वो नेवी में था। इस चक्कर में वो शादी हो गई। तो आज जो ये शादी हो रही है वो उसी रूप में आप देखिए, सुनिएगा कि जो दौर है दुनिया का उस दौर से बोलो, और बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, और दिल्ली से हम ही करें अमन की बोली, और तुम भी तो कभी यारो बिजनौर से बोलो। आप बोल देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपनी जानकारी इनपुट। अब बीरेन जी के पास नॉलेज, जानकारी बहुत है, पिछली जानकारी। जैसे हम लोग, ये बात दिमाग से उतर गई थी हाथरस वाली, और ये गेट नहीं खुला था चरण सिंह जी की प्रतिमा का माल्यार्पण, सब उन्हें याद है। मैं राघवेंद्र